प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप लोग जो भी प्रश्न करते हैं तो उन सभी प्रश्नों को क्रम से लेकर उसका जवाब दिया जाएगा। और जो लोग केवल Q&A की वीडियो देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि केवल प्रश्न उत्तर की ही वीडियो देखें, आप प्लेलिस्ट में जाइए। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उस प्लेलिस्ट का नाम है वैदिक विज्ञान पर उभरते प्रश्न गरजते उत्तर। उसमें आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी, जो भी 15-20 वीडियो बनी है, सब प्रश्न और उत्तरों पर ही बनी है। दूसरे प्रकार के वीडियो उस प्लेलिस्ट में नहीं है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रश्न उत्तर की सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आप सभी के एक एक प्रश्नों को लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है रमेश पटेल जी का। इनका कहना है कि आत्मा सूक्ष्म होती है, लेकिन क्या वो ठोस होती है? देखिए, जो आत्मा होती है, ठोस, द्रव, गैस, ये जड़ पदार्थों में होता है, सृष्टि के पदार्थों में होता है। ठोस का मतलब वो एक आकार में बंध गया, एक सीमा में बंध गया, उसका एक साइज निश्चित हो गया, या फिर उस पदार्थ को, उस तत्व को डिफाइन कर दिया गया ठोस कहकर। तो आपने ठोस कह दिया यानी वो पदार्थ निर्धारित हो गया, उसका कुछ ना कुछ गुण आपको पता चल गया। जबकि जीवात्मा ऐसी नहीं है। जीवात्मा को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठोस, द्रव, गैस, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती जीवात्मा की। इतना सूक्ष्म है, इतना बड़ा है, ऐसा आकार है, इतने समय से है, इन सब से परे है जीव। हम सभी जो सूक्ष्म चेतनाएं हैं, इन सब से परे हैं। हम सूक्ष्म चेतनाओं का कोई आकार नहीं होता। वो कितना सूक्ष्म होता है, आप केवल ये जान सकते हो कि वो एक सूक्ष्म चेतन है। उसके अंदर, उसके स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाकी आत्मा के बारे में बहुत अधिक मनन चिंतन भी नहीं किया जा सकता। तो आत्मा ठोस नहीं है। ठोस का मतलब यहीं से एक आकार का पता चल गया। ठोस मतलब जो द्रव ना हो, जो मजबूत हो, सॉलिड हो, वही ठोस है। लेकिन आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे ठोस शब्द आ गया, द्रव आ गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस आ गई, सूक्ष्मता आ गई, स्थूलता आ गई, आकार आ गया, समय आ गया, ये सब काल से बंधे हैं। लेकिन आत्मा का काल से कोई संबंध नहीं है। वो काल से सूक्ष्म है, परे है। तो जीवात्मा को ठोस या मृदु कहा ही नहीं जा सकता। इसी तरह अगला प्रश्न है अवशेष राजवंशी जी का। इनका कहना है कि क्या अमेरिका, जापान और बहुत से अन्य देश आत्मा के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो वो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? क्या आत्मा के बारे में भारत को ही पता है? देखिए, जीवात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, वैदिक विज्ञान के बारे में केवल भारत को ही नहीं पता था। महाभारत काल तक लगभग सभी देश ये सब जानते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, उद्दालक आदि अमेरिका से आते थे। महर्षि वेदव्यास जी भी एक समय अमेरिका में रह चुके थे। तो विदेशों में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि रहा करते थे, राजे महाराजे रहते थे, योगी रहते थे, वैज्ञानिक लोग रहते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जैसे जैसे समय बदला, तो वहाँ पर कुरान आदि संविधान के रूप में बनाया गया। तब जाके वहाँ के राजे महाराजों को भी मुस्लिम आदि वर्गों में परिवर्तित कर दिया गया। तो वहाँ भी ये था, आत्मा के बारे में वो लोग भी जानते थे। लेकिन समय के चलते धीरे धीरे सारा ज्ञान विज्ञान लुप्त हो गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब केवल भारत के लिए है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ भी बड़े बड़े ऋषि मुनि रहा करते थे। चीन के अंदर जो भूभाग भारत का चला गया है, वहाँ पर भी राज्य करते थे, देव वर्ग था। तो पूरी धरती पर वैदिक धर्म स्थापित हुआ था, वैदिक विज्ञान का प्रचार होता रहता था। लेकिन समय के चलते धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। तो केवल भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में वैदिक विज्ञान व्याप्त था, वैदिक ज्ञान का प्रचार होता रहता था। आप लोगों का अगला प्रश्न है युगल किशोर जी का। इनका कहना है कि आपने कहा कि ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, परंतु हम पैदा तो ईश्वर से ही हुए हैं। नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्यों कहा मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना? ये कह रहे हैं कि हमें ईश्वर ने बनाया होगा, क्योंकि भगवत गीता का एक श्लोक है मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। यानी ईश्वर कह रहा है कि मम एव अंशो, सृष्टि में जितनी भी जीवात्माएं हैं ये मेरा ही अंश हैं। लेकिन इस श्लोक को आप अंत तक देखिए, मम एव अंशः जीव लोके जीव भूता सनातनः। जो हम सूक्ष्म चेतनाएं हैं, ये जो ईश्वर है, सर्वत्र सब जगह व्यापक एक चेतन सत्ता, ठीक हम उसका एक सूक्ष्म यूनिट जैसे होता है, अंश जैसा। जीवात्मा की वही संरचना है, जीवात्मा वैसी ही होती है।
जीवात्मा ईश्वर का अंश ऐसे नहीं है कि वो ईश्वर का सूक्ष्म यूनिट है तो ईश्वर में मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। इस श्लोक को ही आप ध्यान से देखिए, मम एव अंशः जीव लोके जीव भूतः सनातना। ये जो मेरा अंश है, सूक्ष्म यूनिट, चेतन सत्ता, सभी जीवात्माएं हैं, असंख्य जीवात्माएं, ये सनातन हैं, ये मुझ में नहीं मिलती। श्री कृष्ण ईश्वर में स्थित होकर ये बात बोल रहे हैं, ईश्वर के माध्यम से बोल रहे हैं ये। तो जीवात्मा सनातन है, यहाँ पर भी कहा है श्री कृष्ण ने। यानी सभी असंख्य जीवात्माएं कभी भी पूरी तरह ईश्वर से नहीं मिलती, ईश्वर में प्रतिष्ठित होती हैं, ईश्वर से जुड़ जाती हैं। ये भी ध्यान रखना, जीवात्मा का आकार या संरचना ऐसा नहीं है जैसे कोई समुद्र हो, उसका एक बूंद उस समुद्र का भाग हो, फिर उस समुद्र में वो बूंद मिल जाती है। ईश्वर और जीवात्मा का ऐसा कोई संबंध नहीं है। चेतन सूक्ष्म जीवात्मा भी है और चेतना ईश्वर भी है, सर्वत्र सब जगह व्यापक। लेकिन ऐसा नहीं है कि समुद्र के बूंद की तरह समुद्र में मिल जाना। जीवात्मा ईश्वर से कभी नहीं मिलती। ये श्लोक खुद ही कह रहा है, मम एव अंशः जीव लोके जीव भूतः सनातना। ये सृष्टि में जितने भी असंख्य जीवात्माएं हैं मेरा अंश हैं। अंश का तात्पर्य मुझसे नहीं उत्पन्न हुए हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि जीवात्मा ईश्वर से उत्पन्न हो गया है। तो सूक्ष्म जीवात्मा जो ईश्वर का अंश है वो ईश्वर में कभी नहीं मिल सकता। ईश्वर ने भी इन सूक्ष्म चेतनाओं को नहीं बनाया। आप मेरी बातों को ध्यान आदि के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप इस बात को समझ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के इस आशय को समझ सकते हैं, मम एव अंशः जीव लोके जीव भूतः सनातना। तो अगला प्रश्न है सूरज डाली, इनका कहना है कि क्या पैरेलल यूनिवर्स होता है। देखिए, पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि एक ही है जिसे ईश्वर ने बनाया है। वैदिक विज्ञान में जितना भी ज्ञान विज्ञान है सब एक ईश्वर का है जो सर्वत्र सब जगह है। इसी के अंदर चाहे जो हो, पैरेलल यूनिवर्स, मिरर यूनिवर्स, वैसे ऐसा कोई यूनिवर्स होता नहीं। योगी अदृश्य हो जाता है तो लोग कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स में चला गया, वो वहीं रहता है उसी दुनिया में, बस हम उसे देख नहीं पाते। तो मेरी दृष्टि से, वैदिक विज्ञान की दृष्टि से, पैरेलल यूनिवर्स, मिरर यूनिवर्स, ये सब एक कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, वैज्ञानिकों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, जबकि वैदिक विज्ञान इसका प्रूफ भी दे रहा है। तो पैरेलल यूनिवर्स जैसा कुछ भी नहीं होता, ये एक कल्पना मात्र है। अगला प्रश्न है मंजूनाथ जी का। इनका कहना है कि क्या मुक्ति के बाद भी आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। किसी उपनिषद में मैंने ये देखा है, परांत काले ऐसा कुछ आया है, तो उसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा आता है कि 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और 36,000 बार सृष्टि का प्रलय। एक बार सृष्टि की उत्पत्ति 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए होती है, इतना ही प्रलय। तो इसी प्रकार 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और 36,000 बार सृष्टि का प्रलय, जब इतना संयुक्त, इतना मिला के समय बीत जाता है तो इतना समय जीवात्मा मुक्ति में रहता है। ये कोई छोटा समय नहीं है। जीवात्मा का इतना समय मुक्ति में रहना पर्याप्त है, फिर उसकी मोक्ष में रहने की इच्छा ही नहीं रह जाती। आप लोगों को इसीलिए ये संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि आप लोग अभी समझ नहीं पाए हैं कि मोक्ष में कैसी स्थिति होती है। जब ध्यान आदि के माध्यम से समझ लोगे तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि मोक्ष के बाद जीवात्मा का आना भी स्वीकार है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं रह जाती। इतना बड़ा समय होता है ये। अगर 36,000 बार सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय को कैलकुलेट करोगे तो लगभग 31 नील 10 अरब 40 खरब वर्ष ऐसा कुछ आता है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये बहुत बड़ा समय होता है मुक्ति का। तो उसके बाद जीव की स्वयं इच्छा होती है कि मैं इससे अब मोक्ष से दूर हो जाऊं, फिर सृष्टि में आ जाऊं, तब ईश्वर फिर से शरीर देता है। तो मुक्ति के बाद भी जीवात्मा फिर से सृष्टि में आता है। आप लोग ध्यान आदि के माध्यम से इसको समझ सकते हो। इन सब पर आपको खुद ही मनन चिंतन करना होगा, आपको खुद ही कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मोक्ष आपका ही होना है। तो आप लोगों को भी इस मार्ग पर बढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से मोक्ष के बाद भी जीवात्माओं को फिर जन्म मिलता है। अगला प्रश्न है हॉली एयम। इनका कहना है कि प्राचीन वेदों को कहाँ से ले, प्लीज़ हेल्प मी, उन्हें पढ़ना चाहता हूँ। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा समस्या है। आज वर्तमान समय में वेदों का ऐसा कोई भी भाष्य उपलब्ध नहीं है जो सृष्टि की व्याख्या करता हो, जो वास्तव में जो 3 प्रकार के अर्थ होते हैं वेदों के, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, उन सब का ठीक ठीक भाष्य मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर कहीं उपलब्ध हो। तो ये मेरे लिए स्वयं एक समस्या है
क्योंकि जब से ये यूट्यूब चैनल बना है तब से लोग यही पूछ रहे हैं कि वेदों का भाष्य किसका भाष्य पढ़ें, कहाँ से मंगाएं। तो इसे मैं आगे अभी देखता हूँ। आगे जो भी वेदों का अर्थ करके आपको बताया जाएगा। ये जो वास्तव में सृष्टि व्याख्या करने वाले वैदिक मंत्र हैं, ये कोई सामान्य नहीं हैं। आज वर्तमान समय में जो हर कोई अर्थ कर देता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है, ये सब इतना सरल नहीं है, साधारण नहीं है। वेदों में सृष्टि का विज्ञान है, क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान है। तो अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अनेक वैदिक मंत्रों का अर्थ करके आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें कैसा सृष्टि का विज्ञान है, किस प्रकार ये सृष्टि की व्याख्या करता है। और आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि अर्थ कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। तो इतना अभी बताने का प्रयास करूँगा और भविष्य में देखता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी ऐसा ही प्रश्न है जैसे आप लोगों ने कहा कि कहाँ से मंगाएं, कहाँ से पढ़ें। तो अभी के लिए आने वाले वीडियोज़ में जो भी वैदिक मंत्रों के अर्थ करके एक्सप्लेन किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा, आप लोग उसे समझने का प्रयास करो। फिर भी अभी तो मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, खुद ही स्वाध्याय कर रहा हूँ वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का। तो आगे मैं देखता हूँ इसको। अगला प्रश्न है सागर गोसावी जी का। इनका कहना है कि क्या हम स्वयं के भीतर काल को रोक सकते हैं? काल हमारे बस में नहीं है। निश्चित रूप से हम काल से सूक्ष्म हैं, काल से परे हैं, लेकिन काल को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। उस काल को रोका ही नहीं जा सकता, वो केवल ईश्वर के नियंत्रण में है। काल पूरी सृष्टि में एक समान है। जो वैज्ञानिक कहते हैं, आइंस्टीन ने जो कहा कि टाइम रिलेटिव होता है, वास्तव में टाइम रिलेटिव होता है। ये जो समय की प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, 1 घंटे 2 घंटे, 1 साल 2 साल, ये रिलेटिव होता है। काल रिलेटिव नहीं होता। काल सबके लिए एक समान है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पूरी सृष्टि को सबसे सूक्ष्मता से देखोगे तो वही प्रेरित कर रहा है, उसे ही काल कहते हैं, महाकाल कहते हैं। तो उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, ये असंभव घटना है। अगला प्रश्न है उमा जादौन जी का। इनका कहना है कि वेदों में मिलावट क्यों की गई, अच्छी जानकारी क्यों निकाली गई, इनको मिलाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? आप कह रही हैं कि वेदों में मिलावट क्यों की गई। देखिए, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान के बराबर कोई भी ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, चाहे श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, कोई भी उस ईश्वरीय ज्ञान का समानता नहीं कर सकता। बिना ईश्वरीय ज्ञान को पढ़े कोई भी नहीं सीख सकता, उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो पहली बात तो यही कि वेदों में मिलावट की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वेद सृष्टि विज्ञान के ग्रंथ हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर कोई दूसरा वैज्ञानिक ये मिला दे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता, बल्कि प्रोटॉन चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। तो आप लोग खुद ही सोचिए, जब इसका फिर से खोज किया जाएगा तो वैज्ञानिक कहेंगे कि ये तो गलत है, प्रोटॉन ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता, वो तो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, बल्कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो वहाँ पर उसका सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार वेद है जो पूरी सृष्टि की व्याख्या करता है। वेदों में सृष्टि के विज्ञान में मिलावट की ही नहीं जा सकती। जब खोज होगा अपने आप पता चल जाएगा। वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, उसके अर्थों में मिलावट है। अर्थ के ही अनर्थ कर दिए गए, अर्थ ही ठीक से नहीं हुए। बाकी वेदों में कोई मिलावट नहीं की जा सकती। ठीक ऐसे ही वैदिक मंत्र इस सृष्टि में गूंज रहे हैं। ये वैदिक मंत्र पूरी सृष्टि की व्याख्या करते हैं और सृष्टि विज्ञान के ग्रंथों में कभी कोई मिलावट नहीं कर सकता। मिलावट हुआ है रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में, जो कि ऐतिहासिक महापुरुषों के ग्रंथ थे। लेकिन वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, सृष्टि के विज्ञान में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जा सकती। जो संस्कृत के वैदिक मंत्र हैं, हिंदी में मिलावट कर सकते हैं, आप कुछ इधर उधर कर सकते हो, लेकिन संस्कृत के अक्षरों में, वैदिक मंत्रों में कभी किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जा सकती। वैदिक विज्ञान में मिलावट की बात तो दूर है, कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता मिलावट करने के लिए। तो वैदिक ग्रंथों में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट है, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में। तो वेदों में मिलावट की ही नहीं जा सकती। आप लोग निश्चिंत रहिए उसके लिए। इन ग्रंथों को जलाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, लेकिन मिलावट नहीं की जा सकती। वैदिक विज्ञान नित्य है। वैदिक विज्ञान जो है, वेद ब्राह्मण ग्रंथ, ईश्वर अगली सृष्टि में फिर यही ज्ञान देगा। तो ये नित्य ज्ञान है, इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है DP 60। इनका कहना है कि सत्य पर ब्रह्म क्या है और हम कहाँ से आए हैं?
अगर आत्मा मरती नहीं तो क्या आत्मा ही परमात्मा है? सत्य परब्रह्म ही ईश्वर है, जिसका सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, महान ज्ञानी है, नित्य ज्ञानी है, तो वही सत्य परब्रह्म है। हम कहाँ से आए? हम कहीं से नहीं आए। हम सदैव से थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। ईश्वर के अंश के रूप में हैं, लेकिन ईश्वर से मिले नहीं हैं। हमें ईश्वर ने भी नहीं उत्पन्न किया। तो हम सदैव से थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। और ये जो अगला प्रश्न है आपका कि अगर आत्मा मरती नहीं तो क्या आत्मा ही परमात्मा है? हम आत्माएं बहुत सूक्ष्म हैं और परमात्मा सर्वत्र सब जगह व्यापक है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आत्मा परमात्मा भी हो सकती है कभी, ये असंभव है। तो आत्मा की अलग सत्ता है, ईश्वर की अलग सत्ता है। आप लोग इस पर ध्यान आदि करने का प्रयास कीजिए, आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ इन प्रश्नों को। जब तक आप लोग खुद ही नहीं अनुभव करोगे तब तक आप लोग फिर पूछोगे यही प्रश्न। तो खुद से भी ध्यान आदि के माध्यम से इसे खोजने का प्रयास कीजिए और मेरा विश्वास कीजिए, जैसे ही आप ध्यान आदि करना शुरू करेंगे, संध्या को, सुबह को, जब भी आपके पास समय हो, तो आपका सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। आप सभी को कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं। तो ध्यान आदि करने का प्रयास कीजिए और इन सबको ध्यान में जानने का प्रयास कीजिए, आत्मा को खोजने का प्रयास कीजिए। आपको अपना जीवन निरंतर बदलता प्रतीत होगा, दिखाई देगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अमोघ वर्षा जी का। इनका कहना है कि काल तत्वतः क्या पदार्थ है? क्या ये प्रकृति में मौजूद होती है या फिर ओम की फ्रीक्वेंसी को ही काल बोलते हैं? कृपया प्रकाश डालिए। देखिए, महाभारत में एक प्रसंग आता है काल के बारे में, वहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो काल ओम वाइब्रेशन का ही रूप है, ये सही है, जिसमें प्रकृति के सत्व रज दो गुण होते हैं। तो ओम रूपी जो वाइब्रेशन है निश्चित रूप से वही काल है सबसे सूक्ष्म स्तर पर। लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसे हम लोग अपने मुख से बोलते हैं, जैसे ओम, ऐसे नहीं। ये तो वैखरी वाणी हो गई, वो परा रूप में होती है। उस वाणी को एक योगी समाधि में ही जान सकता है। ऐसे ही वैदिक मंत्र जो होते हैं ये भी ऐसे नहीं गूंज रहे होते हैं जैसे अग्निम ईड़े पुरोहितम हम लोग बोलते हैं, विद्वान लोग बोलते हैं। वे ऐसे सृष्टि में नहीं गूंज रहे हैं। ये तो हमारे बोलने का एक वैखरी वाणी हुआ। वे दूसरे माध्यमों में, पश्चंती में अलग माध्यम हो जाता है, तो वहाँ उस तरह से वे गूंज रहे हैं। तो ये जो ओम वाइब्रेशन है यही काल है, जिसमें प्रकृति के सत्व रज दो ही गुण पाए जाते हैं। इसमें तमोगुण न होने से इसमें कोई मास नहीं होता, द्रव्यमान, भार, ऐसा कोई भी गुण इसमें होता ही नहीं। इसीलिए ये निरंतर पूरी सृष्टि में एक समान बहता रहता है, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। समाधि में स्थित होकर ही जान सकते हैं। इस पर मैं आगे एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा। आगे एक वीडियो विस्तार से काल के बारे में, समय होता क्या है, इसके बारे में विस्तार से बना दूंगा। तो ओम वाइब्रेशन ही काल है। लेकिन ओम बोलने से भी लाभ होता है उस स्तर पर। अगर उसके अर्थ के भावना के साथ इसको जपें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। रामायण महाभारत में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ये लोग ओम का जाप करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे। तो निश्चित रूप से लाभ होता है और ओम वाइब्रेशन ही काल है। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप लोगों से विनती है कि प्रश्न को 2, 3, 4 या 5 लाइनों में ही पूछा करें, क्योंकि मैं इन्हें पहले लिखता हूँ एक कॉपी में, नोटबुक में। तो अगला प्रश्न है डॉक्टर राकेश करनवाल जी का। इनका कहना है कि जब आत्मा मनुष्य का भौतिक शरीर धारण करती है तो भौतिक शरीर में प्राण आ जाते हैं, और जब आत्मा भौतिक शरीर को त्याग देती है तो भौतिक शरीर का भी अंत हो जाता है। तो फिर आत्मा को मनुष्य की बुद्धि के अधीन रखने के पीछे ईश्वर की क्या मंशा थी? मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रभाव में आकर बुरे और अच्छे कर्म करता है, जिसका फल आत्मा को भुगतना पड़ता है। आत्मा मनुष्य की बुद्धि पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकती? ईश्वर ने बुद्धि को जीवात्माओं के साथ जो जोड़ा है वो अपने प्रयोजन से नहीं जोड़ा है, जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार जीवात्माओं के प्रयोजन से जोड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा का बुद्धि के अधीन रखने के पीछे ईश्वर की क्या मंशा थी। ये स्वभाव है, ईश्वर सृष्टि को अपने स्वाभाविक तौर पर बनाते हैं, तो वो बुद्धि को जीवात्माओं के साथ उसके कर्मों के अनुसार जोड़ता है। आपने जो ये अगला प्रश्न किया कि आत्मा मनुष्य की बुद्धि पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकती, रख सकती है। अगर हम कोई योगी हों, ध्यान आदि करने का प्रयास करें, तो जब ध्यान करते हैं उस समय जीवात्मा का पूरी तरह हमारे मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण होता है। आप लोग उस समय अनुभव कर सकते हो। लेकिन जब उठते हैं, दैनिक दिनचर्या आदि करते हैं, अगर आप योगी हैं, योग के मार्ग पर बढ़ रहे हो, तो दिनचर्या में भी अपने मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण रख सकते हो।
तो रख सकते हैं, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन तो यही कहते हैं, जब जीवात्मा बुद्धि आदि पर नियंत्रण रख लेता है तो वो जितेंद्रिय हो जाता है। उसका अगला चरण है मोक्ष, मुक्त हो जाना। तो पूर्ण जितेंद्रिय होकर बुद्धि आदि को आत्मा वश में जब कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। हम सृष्टि आदि काल से कर्म करते आ रहे हैं, अनादिकाल से संस्कार इकट्ठा हो रहे हैं, इसीलिए बुद्धि हमसे परे हो जाती है, हमें मजबूर कर देती है। लेकिन जैसे जैसे सारे संस्कारों को छेड़ करते जाएंगे, वहाँ तक पहुँचते जाएंगे, जितेंद्रिय बनते जाएंगे, फिर बुद्धि को हम नियंत्रण में कर सकते हैं। तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यूज़र करके, इनका नाम नहीं लिखा है। इन्होंने कहा है कि क्या हम मोक्ष में जाकर ईश्वर को देख सकते हैं? हम किसी भी चीज़ को देखते हैं आँखों के माध्यम से। आँखों के माध्यम से आप पार्टिकल को ही नहीं देख सकते, ईश्वर पार्टिकल से अनंत गुना सूक्ष्म है। आँखों से जिन पदार्थों को देखा जा सकता है उसे ही आप देख सकते हो, इसकी एक सीमा है। तो दिखने का गुण सूक्ष्म पार्टिकल में ही नहीं होता, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी में ही नहीं होता, ये सब अदृश्य पदार्थ हैं। ईश्वर उनसे भी अनंत गुना सूक्ष्म है। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को सुना नहीं जा सकता, ईश्वर को मन के द्वारा कल्पना नहीं किया जा सकता, ईश्वर को वाणी द्वारा बोला नहीं जा सकता। वो सबसे सूक्ष्म है, सब कुछ ईश्वर पर ही आश्रित है, वो सबसे सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर को देखा व सुना नहीं जा सकता, केवल समाधि में स्थित होकर जाना जा सकता है। ईश्वर के बारे में मैंने 2-3 बड़ी बड़ी वीडियो बनाई हैं, वे वीडियो 1-1 घंटे की है। आप जानिए उसमें कि ईश्वर है क्या। तो ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उसे खोजा जा सकता है, खोज कर जाना जा सकता है समाधि में स्थित होकर, ध्यान आदि के माध्यम से। जो मैंने वीडियो बनाई है उसे आप ध्यान से देखिए, फिर ध्यान आदि करने का प्रयास कीजिए। आपको खुद ही अनुभव होने लगेगा कि ईश्वर को केवल जाना जा सकता है, देखा व सुना नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष मिश्रा जी का। इनका कहना है कि जो प्राचीन काल के दिव्यास्त्र व उसको चलाने वाले धनुष थे, वे दिखने में कैसे रहे होंगे? क्या लोहे के मोटे लंबे बाढ़ और विशाल भारी धनुष होंगे जैसे आज दिखते हैं? पहले के महारथी योद्धा इनको तीव्र गति से कैसे चला लेते थे जब इतने भारी थे? ये सब अनुसंधान का विषय है। रामायण महाभारत को जब हम गहराई से पढ़ेंगे, उन शस्त्रों को कैसे बनाया गया था, उस पर अनुसंधान करके आप जान सकते हैं कि उस समय के धनुष कैसे रहे होंगे। रहे तो ऐसे ही होंगे जो वर्तमान समय के धनुष हैं, थोड़ा अलग भी होते थे। वे सब दिव्यास्त्र थे, तो जब तक उन पर अनुसंधान नहीं किया जाएगा तब तक इन सब का पूरा खुलासा नहीं किया जा सकता। और जो प्राचीन योद्धा थे वे लोग वैज्ञानिक भी हुआ करते थे। ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को वही चला सकता था, वही वापस ले सकता था जो महान जितेंद्रिय हो, पूरी तरह अपने इंद्रियों को जीत चुका हो। तो वे लोग योगी हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे, बलवान हुआ करते थे, इसीलिए उन शस्त्रों को चला लेते थे। अगला प्रश्न है LND वैष्णव। इनका कहना है कि लक्ष्मण जी 14 साल नहीं नींद लिए थे, इसका कारण क्या है? ये कह रहे हैं कि जो भगवान श्री राम के साथ महात्मा लक्ष्मण जी गए थे, वे 14 वर्षों तक वनों में सोए ही नहीं थे। ये अंधविश्वास की वजह से आप बोल रहे हो, क्योंकि आपने रामायण को पढ़ा ही नहीं है। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम के पास भी, जब उसके आगे पीपल के पास रात को वे लोग सोते हैं तो भगवान श्री राम ही लक्ष्मण जी को जगाते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण उठो, अब सवेरा हो गया है। चित्रकूट में भी जब लक्ष्मण सोए थे, वहाँ पर भी श्री राम उन्हें जगाते हैं। 7-8 बार पूरे रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को जगाया। तो लक्ष्मण भी सोते थे, ऐसा नहीं है कि वे जागते थे। ऐसा है कि अनेक रातों वे जागे थे। जब अलग अलग आश्रमों पर राक्षसों को वे मार रहे थे दौड़ा दौड़ा के, दोनों भगवान श्री राम और लक्ष्मण, तो वहाँ पर ऐसा जिक्र है कि 6 दिन 6 रात लगातार वहाँ पर वे युद्ध करते हैं, सोते नहीं हैं। तो ऐसा है 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते तक नहीं सोते थे, रातों को भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी। अन्यथा महात्मा लक्ष्मण भी सोते थे। तो ये जो आपने पूछा ये प्रश्न ही गलत है, महात्मा लक्ष्मण सोते थे। अगला प्रश्न है ढांसू आइडिया। इनका कहना है कि क्या आत्मा बिना शरीर और बिना बुद्धि के भी सोच समझ और निर्णय ले सकती है? जब तक हमारी मुक्ति नहीं हुई है तब तक आप बुद्धि से अलग नहीं हो सकते। तो बुद्धि से जुड़े हुए अभी निश्चय कर रहे हो। एक ही स्थिति है जब वो बिना बुद्धि के भी जानता रहता है, उसमें वो निर्णय नहीं करता। आत्मा निर्णय कर ही नहीं सकता, आत्मा सोच भी नहीं सकता, आत्मा समझ भी नहीं सकता। ये सब मन बुद्धि अहंकार के काम है। आत्मा कल्पना नहीं कर सकता, आत्मा सुन नहीं सकता, आत्मा देख नहीं सकता, आत्मा समझ नहीं सकता। जो आपने कहा कि निर्णय कर सकता है, आत्मा निर्णय भी नहीं कर सकता।
आत्मा केवल जान सकता है, चाहे बुद्धि आदि के माध्यम से जाने, चाहे ईश्वर के माध्यम से जाने। तो एक कंडीशन है, अगर हमें जानना हो वो भी बिना बुद्धि के, बिना मन के, कल्पना आदि ना करें, बिना देखे जानना हो कोई चीज़ सूक्ष्मता में जाकर, तो आपको ईश्वर में स्थित होना पड़ेगा, ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित होना पड़ेगा। उस सूक्ष्मता में जाकर मोक्ष को प्राप्त करना होगा, तभी ये संभव है। तो बिना बुद्धि के, बिना मन के ईश्वर में स्थित होकर, मोक्ष में स्थित होकर जाना जा सकता है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न है विशाल जी का। इनका कहना है कि त्रेता युग में राम के साथ एक जामवंत भालू नामक व्यक्ति था जो बंदरों का मंत्री था। द्वापर युग तक कैसे जिंदा रहा? जो कृष्ण के साथ लड़ाई की है, भला इतने समय तक कोई कैसे जिंदा रह सकता है? ये कह रहे हैं कि जो जामवंत थे, महाराजा सुग्रीव जी के मंत्री थे, ऋक्ष वर्ग के क्षत्रिय थे, मनुष्य थे। ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति महाभारत काल तक कैसे जिंदा रहा, लाखों साल कैसे जिंदा रहा। देखिए, ऋक्ष आदि के अलग अलग वर्ग थे मनुष्यों के। महाभारत काल तक आते आते जो इंद्र के वंशज थे, देव वर्ग था, वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा था। वानर आदि वर्ग भी था महाभारत काल तक, लेकिन लगभग समाप्त हो चुका था। उस समय वानर वर्ग, ऋक्ष वर्ग, गंधर्व वर्ग, ये लोग गिनती भर के बचे थे। असुर वर्ग, जिसका राजा रावण था, वो असुर वर्ग भी महाभारत काल तक आते आते समाप्त हो चुका था, कुछ ही लोग बचे थे। महाभारत काल तक नागवंशी अधिक मजबूत थे। ऐसे ही समय समय पर किसी न किसी मजबूत राजाओं का शासन, वर्ग का शासन हुआ करता था। तो जैसे रामायण काल में थे, वैसे ऋक्ष आदि वर्ग के मनुष्य क्षत्रिय नहीं रह गए थे, कुछ लोग ही बचे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, ऐसा मेरी जानकारी में अभी नहीं है। जब महाभारत की सीरीज आएगी तब वहाँ पर मैं देखूंगा कि क्या वास्तव में जो ऋक्ष वर्ग के जामवंत जी थे उनका श्री कृष्ण से युद्ध हुआ था, या फिर हनुमान जी। हो सकता है ऐसा भी हो कि जो वानर वर्ग था समाप्त तो हो ही चुका था, कुछ लोग बचे थे। तो जो भीम हनुमान जी के पास जाते हैं, तो ये सब अनुसंधान का विषय है। जब महाभारत की सीरीज आएगी तो उसमें मैं देखूंगा इसे, उसके बाद इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ये लोग वही वानर या वही ऋक्ष नहीं थे, हो सकता है कि दूसरे लोग हों, कुछ वंश परंपरा बची रही हो, लेकिन अनुसंधान का विषय है। जब सीरीज आएगी तो एक वीडियो बना दूंगा। अगला प्रश्न है शिवदास वर्मा जी का। इनका कहना है कि आप ये बताइए कि जो भक्ति मार्ग है इससे कहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या भक्ति मार्ग से मोक्ष संभव है? अगर वास्तव में आप ईश्वर का, जो ईश्वर का स्वरूप है, जो वास्तव में ईश्वर है, उसको जान लेते हो, अपने सारे कर्मों को उसको समर्पित कर देते हो, कर्म फल की इच्छा भी नहीं करते हो, इसके आधार पर जो भक्ति है, भक्ति मार्ग है, भगवत गीता आदि का अध्ययन करते हो, तो निश्चित रूप से आपका मोक्ष होगा ही होगा। आप आगे बढ़कर देखिए, मोक्ष जीवात्माओं के लिए ही है, आपके लिए ही है। तो भक्ति मार्ग से भी मुक्त हुआ जा सकता है। मन के संस्कारों को छीड़ करके भक्ति मार्ग के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका प्रश्न भी सही है और वहां तक पहुंच सकते हो। तो आगे बढ़िए, ध्यान आदि करने का प्रयास कीजिए, दूसरे सभी कार्यों को करते रहिए, बिना उसके जीवन निर्वाह नहीं होगा। तो दूसरे कार्यों को करते हुए भक्ति मार्ग पर चलकर, ज्ञान मार्ग पर चलकर मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है, पहुंचने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है आकाश गौड़ जी का। इनका कहना है कि भाई श्वेताश्वर उपनिषद में आत्मा को बाल की नोक के 10,000वें हिस्से जितना सूक्ष्म कहा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, ये केवल एक तुलना की गई है वहाँ पर, इस पर भी आगे एक वीडियो आएगी। आत्मा सूक्ष्मता में अनंत जैसी है। ये जो बाल के 10,000वें हिस्से की बात की जा रही है, स्टिंग आदि भी इससे बहुत सूक्ष्म होती हैं। आत्मा स्टिंग से भी सूक्ष्म है, पार्टिकल आदि से बहुत सूक्ष्म है आत्मा। इसको केवल ईश्वर जान सकता है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है, क्योंकि कोई न कोई सूक्ष्मता है। ऐसी सूक्ष्मता नहीं है जैसे सृष्टि के पदार्थों की होती है, उस आत्मा की सूक्ष्मता अलग ही होगी। तो ईश्वर उसको जानता है, और जो बड़े बड़े योगी थे वे भी जानते थे। तो इस पर आगे एक वीडियो आएगी। तो आत्मा की सूक्ष्मता अनंत जैसी है, काल से भी परे है वो। ऐसी कोई सूक्ष्मता आत्मा की नहीं होती जैसे सृष्टि के जड़ पदार्थों की होती है। पार्टिकल से सूक्ष्म एनर्जी, एनर्जी से सूक्ष्म स्पेस, स्पेस से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा आती है। लेकिन वो ऐसी सूक्ष्मता नहीं है, क्योंकि बुद्धि आदि काल से जुड़े हुए हैं, तो आत्मा उनसे परे होती है। यही है आप सभी का प्रश्न। और भी जो भी प्रश्न हो, एक तो आप वीडियो में कमेंट के नीचे कर सकते हो, दूसरा प्लेलिस्ट में जो मैंने बताया वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। कई वीडियो है, सैकड़ों प्रश्नों का उसमें जवाब दिया गया है।
तो उन वीडियो को भी देखकर सीख सकते हो। उसके बाद और भी प्रश्न हो तो और भी पूछ सकते हो, आगे जो भी वीडियो आएगी प्रश्नों पर उसमें जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।